मैं हूं फरहान जंजुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों में नहायत ही खास कैंपेन इलेक्शन के हवाले से चल रही है और उसी हवाले से जो है मेरे इस चैनल पे भी आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे उम्मीद है बेहतर रहनुमाई हासिल होगी। तो शुरू करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हल्का है यानी कि जिना गार्डन जिस हल्के में आ रहा है वो कौन सा हल्का है जी, तो वो है NA48। जी बिल्कुल। अच्छा, NA48 के अंदर जो है हमारे वो खास उम्मीदवार जो कि इस वक्त बिल्कुल एक बहुत बड़ा जो है वो एज लेकर बैठे हुए हैं और एक बहुत बड़ा स्पार्क जो है उन्होंने रखा हुआ है आवाम के दिलों में। तो बिल्कुल उनमें याद रखिएगा कि 2 इंडिपेंडेंट्स और तीसरे कैंडिडेट जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं। अब मैं वक्तन फ़वक्तन अपने तमाम अहबाब को जो है इनकी डिटेल्स जो है वो शेयर करूंगा और ज़ाहिर डिसीजन तो आप लोगों ने लेना है। और 8 फरवरी 2024 का दिन है जिस दिन आप लोगों ने जो है इनमें से किसी भी अपने चाहने वाले को इलेक्ट करना है और ये सोच के साथ इलेक्ट करना है कि वो आपके लिए बेहतर और फलाह का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आप लोगों के नोटिस में लेकर आऊँगा कि आप बिल्कुल हक रखते हैं ख़ास तौर पे अपने लिए अपना लीडर चुनने का। पर याद रखिएगा कि अगर आपने अपना लीडर चुनना है तो उसमें सबसे ख़ास चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि मेरी नज़र में और बल्कि सबकी नज़र में होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो आपको जानता हो, यानी कि आपसे मुराद ये है कि वो आवाम को जानता हो, अपने हलके की आवाम को, कि आपके हलके में इस वक्त जो है क्या मामलात हैं और वो कहाँ तक एक्टिवली उसमें परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2 कि जो वादे जो उम्मीदें वो आप लोगों को इस इलेक्शन में दिलाएगा, क्या आया उससे पहले भी वो ये मामलात कर चुका है, और अगर वो कर चुका है और अगर उसके बाद वो किसी हिस्से में आप लोगों की खिदमत कर रहा है और क्या उसने वो सरअंजाम दी हैं, ये भी आपने नोटिस में रखनी है। तीसरी चीज़ ये है कि क्या आया सिर्फ और सिर्फ वक्ती मफाद के लिए आपको यूज़ किया जा रहा है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। चौथी चीज़ जो नहायत ही ख़ास है वो ये है कि आपने जिसको भी इलेक्ट करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 कि क्या वो आपके साथ मुखलिस है कि नहीं, क्या वो आपके लिए खड़ा होगा या नहीं, क्या वो आपके लिए आवाज़ उठाएगा कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें वो उसमें नज़र आए तो आप उसे मुंतखब करें, हक बनता है उसका भी और आपका भी, ताकि ये कल आपको यूज़ ना करे बल्कि आपके लिए जो है वो डिफेंड करने के लिए आपको हर मौके पे आगे लेके जाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करे। अच्छा, इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है वो ये है कि आपका लीडर जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी बिल्कुल, याद रखिएगा कि आप जिसको भी इलेक्ट करेंगे अगर आपका लीडर पढ़ा लिखा है तो ज़ाहिर है कि उसके पास एक काबिलियत होगी कि वो अच्छे डिसीजन लेने का हकदार हो। जी बिल्कुल, अगर आपका लीडर पढ़ा लिखा है तो वो आपके लिए फलाह के काम करने में और उसको तरतीब देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा जो है अगर आपका लीडर पढ़ा लिखा है तो वो कोशिश यही करेगा कि वो वही पॉलिसीज़ बनाए जो कि वहाँ की आवाम को फ़ायदा दे। जी बिल्कुल, उसके अलावा आपका लीडर अगर पढ़ा लिखा है तो वो कोशिश करेगा कि जो आपके जितने भी इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर जो मामलात हैं उसमें कोई कमी बेशी हो तो वो उसे कवर करने का अहल रखेगा। अगर आपका लीडर पढ़ा लिखा है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपकी मफाद की जंग लड़ेगा, अपनी मफाद की जंग नहीं लड़ेगा। याद रखिएगा, तमाम तर चीज़ें ओपिनियन के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी दोस्त चाहने वाले, ख़ास तौर पे मेरे चैनल में जो लोग इस वक्त मुंसलिक हैं और ख़ास तौर पे हमारे इस हल्के में जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं NA48 के हवाले से, जिना गार्डन के हवाले से, वो बिल्कुल एक अच्छा और जो है खालिस अप्रोच के हवाले से अपना लीडर चुनेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिएगा कि दिन है 8 फरवरी 2024 का, तो अपनी कीमती राय ज़रूर दें और अपने चाहने वाले को कामयाब करें। पर जो बातें मैं आप तक शेयर कर रहा हूं उसे ज़रूर नज़र में रखें ताकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी का अमल कर सके। अगली वीडियोस के अंदर जो है तमाम तर लीडरान जो कि हमारे इस हल्के से जा रहे हैं उन सब के लिए डिटेल होगी, तो बिल्कुल आप उन्हें भी सुनेगा। मुझे उम्मीद है बेहतर रहनुमाई हासिल होगी आपको अपना फाइनल डिसीजन बनाने से पहले। तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।